क्या आपने कभी शांत मन से यह प्रश्न खुद से किया है? वह इंसान जो कल तक आपकी सांसों की वजह था, जो आपको अपनी जान से ज्यादा चाहता था, क्या वह मरने के बाद भी आपको प्रेम भेज रहा है? या फिर जिसे आप आशीर्वाद समझ रहे हैं, क्या वह अनजाने में ही आपके जीवन पर बोझ बन चुका है? हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि मरने के बाद माता पिता, हमारे जीवन साथी या हमारे पूर्वज कहीं ऊपर से हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारी ढाल बन गए हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हर आत्मा रक्षक नहीं बनती, कुछ आत्माएं बिना चाहे भी अपने ही अपनों के लिए विनाश का कारण बन जाती हैं। यह बात आपको असहज करेगी, शायद गुस्सा भी दिलाएगी, लेकिन गरुड़ पुराण का जो सत्य आज हम समझने जा रहे हैं, वह आपकी वर्षों पुरानी मान्यताओं को हिला देगा। क्योंकि वहाँ एक बात साफ कही गई है कि भटकी हुई आत्मा के लिए प्रेम और घृणा में कोई अंतर नहीं होता। दोनों ही स्थितियों में परिणाम एक सा होता है, दुख, पतन और क्षय। आज हम उस पर्दे को हटाने वाले हैं जो जीवन और मृत्यु के बीच लटका हुआ है। आज आपको यह समझ आएगा कि घर में महसूस होने वाली वह अनदेखी मौजूदगी आपको सहारा दे रही है या धीरे धीरे आपकी प्राण शक्ति को चूस रही है। इसलिए सावधान हो जाइए, क्योंकि यह ज्ञान आपकी मासूम मान्यताओं को भस्म कर देगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के साथ क्या होता है। जब शरीर मरता है तो केवल हृदय रुकता नहीं, पूरा चेतन तंत्र टूट जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा किसी स्वर्ग या नरक में नहीं जाती, वह यहीं रहती है और उसी कमरे में खड़ी होती है जहाँ उसका शरीर पड़ा है। वह अपने ही घर के कोनों में भटकती है, अपनी पसंदीदा जगहों के पास, अपने ही परिजनों के बीच। कल्पना कीजिए उस पीड़ा की, कल तक जिसकी एक आवाज पर पूरा घर दौड़ पड़ता था। आज वही आत्मा चीख रही है, लेकिन कोई सुन नहीं पा रहा। वह अपनी पत्नी को रोते हुए देखती है, उसे गले लगाना चाहती है, पर हाथ हवा में घुल जाता है। वह अपने बच्चों को समझाना चाहती है, पर उसकी आवाज किसी के कान तक नहीं पहुंचती। यही असहायता, यही अस्वीकार आत्मा के भीतर भावनाओं का भयानक तूफान खड़ा कर देता है। और इसी तूफान में उसके सामने दो रास्ते खुलते हैं, एक क्रोध का, दूसरा मोह का। यही तय होता है कि आत्मा आपके लिए पितृ बनेगी या प्रेत। पहला रास्ता नफरत का। यदि कोई व्यक्ति गहरे आक्रोश, बदले, अपमान या अतृप्त इच्छाओं के साथ मरा है, तो मृत्यु के बाद उसके भीतर कोई विवेक नहीं बचता। दिमाग समाप्त हो जाता है, केवल मन बचता है। एक ऐसा मन जो अब किसी नैतिकता, किसी सामाजिक सीमा से मुक्त होता है। उसकी नफरत 100 गुना शक्तिशाली हो जाती है। वह एक काली चिपचिपी ऊर्जा बन जाती है। ऐसी आत्माएं अपने ही परिवार की सबसे बड़ी शत्रु बन जाती हैं। इसी को हम पितृदोष या प्रेतबाधा कहते हैं। ऐसे घरों में बरकत नहीं टिकती, पैसा आता है और गायब हो जाता है, रिश्ते जहर बन जाते हैं और बीमारियां बिना कारण जन्म लेती हैं। यह भयावह है, लेकिन कम से कम दुश्मन पहचाना जा सकता है। पर असली खतरा अब शुरू होता है, वह खतरा जो प्रेम का रूप धरकर आता है। गरुड़ पुराण का सबसे कड़वा सत्य यही है, अत्यधिक प्रेम नफरत से भी अधिक घातक हो सकता है। मृत्यु के बाद प्रेम प्रेम नहीं रहता, वह मोह बन जाता है, और मोह आत्मा की सबसे भारी जंजीर है। कल्पना कीजिए एक माँ की जो अपने छोटे बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। उसकी ममता, उसकी चिंता उसे आगे नहीं बढ़ने देती। वह आत्मा मनुष्य लोक और प्रेत लोक के बीच अटक जाती है। उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, पर शरीर नहीं होता। और तभी वह ऊर्जा ढूंढने लगती है। वह ऊर्जा वह वातावरण से नहीं ले सकती, तो वह किससे लेती है? उत्तर डरावना है।
यह ऊर्जा अपने सबसे प्रिय जीवित व्यक्ति से लेती है, अनजाने में, बिना इच्छा के। वह एक ऊर्जा परजीवी बन जाती है। यही कारण है कि किसी अपने की मृत्यु के बाद कुछ लोग अचानक बुझने लगते हैं। उनका चेहरा मुरझा जाता है, शरीर थक जाता है और जीवन का रस जैसे सूखने लगता है। यह केवल शोक नहीं है, यह ऊर्जा का रिसाव है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, अत्यधिक रोना, बार बार मृतक को पुकारना आत्मा को मुक्त नहीं करता, उसे और भारी कर देता है। हम सोचते हैं हम अपने आंसुओं से प्रेम जता रहे हैं, पर वास्तव में हम आत्मा को बांध रहे होते हैं। यही कारण है कि हिंदू परंपरा में मृत्यु के बाद के संस्कार इतने कठोर दिखते हैं। मुंडन, सफाई, दान, वस्त्रों का त्याग, यह सब क्रूरता नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति की प्रक्रिया है। समाधान यह नहीं कि आप अपने प्रिय को भूल जाएं। समाधान यह है कि आप मोह को प्रार्थना में बदल दें। उससे कहें, हम आपको प्रेम करते हैं, लेकिन अब आपको आगे बढ़ना है। यही प्रेम उसे पितृ बनाता है। यही प्रेम आपके लिए आशीर्वाद बनता है। आंसू उन्हें कमजोर बनाते हैं, दान उन्हें शक्ति देता है। चुनाव आपके हाथ में है। मृत्यु अंत नहीं, वह केवल एक विराम है, और उस विराम के बाद कहानी कैसी होगी, इस पर निर्भर करता है कि हम पीछे रह गए लोग कैसे विदा करते हैं। यादें संभालिए, लेकिन आत्माओं को नहीं, उन्हें उड़ने दीजिए।